ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। आदरणीय मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करूंगा। कई मित्रों के प्रश्न आए हैं कि गुरुजी फाइलेरिया से संबंधित कोई औषधि बताइए। फाइलेरिया यूं तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, जहां पानी में आयरन अधिक होता है और वर्षा अधिक होती है। वर्षा का जल 12 महीने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हमारे देश में इलाके हैं जहां वर्षा अधिक होती है और वर्षा का पानी 12 के 12 महीने आप तालाब के रूप में किसी किसी रूप में बहुत अधिक मात्रा में वहां इर्द गिर्द देख सकते हैं और पानी में आयरन अधिक है। ऐसे स्थानों पे 2-3 व्याधियां अक्सर हो जाती हैं, जिसमें एक व्याधि है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक कीड़ा होता है जो किसी अंग में व्याप्त हो जाता है और वहां वह जल की मात्रा को बढ़ाना शुरू कर देता है। मांसपेशियों में जल की मात्रा बढ़ती चली जाती है और वह अंग आपका फूलता चला जाता है। कई बार किसी मनुष्य का पैर इतना भारी हो जाता है, जैसे हाथी का पैर होता है ऐसा पैर हो जाता है। और एक समय उसका वह भी आता है जब वह फिर फट जाता है, उसमें घाव होने लगते हैं। और जब उसमें घाव होने लगते हैं तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब किसी फाइलेरिया वाले व्यक्ति के पैर में घाव हो जाए और वह जिस परिवार का भी वह व्यक्ति हो, उस परिवार के लोगों का भी जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घाव होने के बाद उसमें से इतनी बुरी गंध आती है कि किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त पुरुषों को हाइड्रोसील बढ़ जाना, अंडकोश की वृद्धि हो जाना, 2 व्याधियों पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अब जहां तक फाइलेरिया की बात है, तो फाइलेरिया केवल पैर में ही नहीं होता। फाइलेरिया कई बार एक हाथ में भी हो जाता है। एक ओंठ में हो सकता है, आपका केवल ओंठ फूल जाएगा, ऊपर का या नीचे का, अक्सर नीचे वाला ओंठ। आपके हाथ में हो सकता है, आपके पैर में हो सकता है, और पुरुषों के लिंग में भी फाइलेरिया हो जाता है। यह बहुत खतरनाक रोग है। जब यह हो जाता है तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जिस अंग में हो जाता है वह पानी की मात्रा बढ़ती चली जाती है और वह अंग फैलना शुरू हो जाता है। और फिर समय आता है कि एक समय वह फिर उसमें घाव होकर वह फटने भी लगता है और उसमें से एक सफेद सफेद पानी जैसा तरल भी बहने लगता है। वह अवस्था तो बहुत ही दयनीय होती है। उस अवस्था में तो हमारे प्यारे से प्यारे परिवार के लोग भी हमसे फिर घृणा करने लगते हैं, हमारे निकट वह फिर ठहर नहीं पाते हैं। आदरणीय मित्रों, ऐसी किसी भी अवस्था में किन्हीं मित्रों को हाइड्रोसील बढ़ गया हो, लिंग में फाइलेरिया हो गया हो, हाथ में फाइलेरिया हो गया हो, ओठ में फाइलेरिया हो गया हो या पैर में फाइलेरिया हो गया हो और अभी वह नया नया हो, औषधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह उसको 100% क्योर कर देती है। लेकिन इसमें भी 2 स्थिति है। एक तो यदि बहुत पुराना फाइलेरिया हो गया है, जिस अंग में फाइलेरिया हुआ है वह अंग की जो त्वचा है वह भी जैसे किसी वृक्ष की छाल होती है वैसी हो गई है, वह तो अब उसकी मेरे पास कोई औषधि नहीं है। जो औषधि मैं बता रहा हूं उस अवस्था में तो वह औषधि कोई कार्य नहीं करेगी। लेकिन यदि फाइलेरिया का जो स्थान है वह त्वचा बाकी शरीर के जैसी ही है, बस फूल गया है। कभी कम फूल जाता है, कभी अधिक बढ़ जाता है, कभी और अधिक बढ़ जाता है, कभी ऑटोमेटिक कम हो जाता है। वैसी अवस्था बढ़ने घटने की यदि है और त्वचा चेंज नहीं हुई है, भले कलर भले चेंज हो गया हो लेकिन वह रुखड़ापन त्वचा पे नहीं आया है, तब 100% जो मैं यह औषधि बता रहा हूं इससे वह क्योर हो जाएगा। यदि हाइड्रोसील बढ़ गए हैं तो चाहे कितने भी समय से बढ़ गए हैं वह तो 100% ठीक हो जाने हैं, चाहे कितना भी पुराना है। लेकिन फाइलेरिया में अगर त्वचा रुखड़ी हो गई है, किसी भी वृक्ष की बकली के जैसी हो गई है, छाल के जैसी हो गई है, तब यह औषधि कार्य नहीं करेगी। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने पिछली चर्चा में भी कहा था कि कोई भी रोग हो उसमें 50% तो औषधि कार्य करती है, 25% परहेज कार्य करता है और 25%
जिस अनुपान कार्य करता है, जिसके साथ हमें औषधि सेवन करनी है। तो हमेशा परहेज का जरूर ध्यान रखें। यदि परहेज का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब परहेज में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका रोगी को पता ही नहीं होता कि यह मुझे नुकसान दे रही है, उसका पता होना बहुत अनिवार्य है। अब फाइलेरिया वालों के लिए क्या क्या घातक चीजें हैं जो आप भोजन के रूप में सेवन करते हैं, उसको आप नोट कर लें। सबसे पहले तो जो चिकने वाली तोरी होती है, एक तोरी तो होती है धारीदार और एक तोरी होती है चिकनी चिकनी, जिसको घिया तोरी भी कहते हैं, ननवा कहते हैं, कहीं 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 घिया तोरी कहते हैं, कहीं उसको बिहार बंगाल में घियोड़ा कहते हैं, घियोड़ा। वह जो तोरी है चिकने वाली, फाइलेरिया वाले पेशेंट के लिए, हाइड्रोसील जिसको बढ़ गया है उसके लिए वह जहर है। जितनी भी भोज्य पदार्थ आप सेवन करते हैं, यदि सबसे घातक कोई चीज है तो वह तोरई है, चिकने वाली। यदि वह तोरई आप महीने में एक बार भी सेवन करेंगे, तब आपको फाइलेरिया से मुक्त नहीं कर सकता इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल या कोई भी चिकित्सक। यह आप नोट कर लो। यह तो आपके लिए सर्वाधिक घातक तरकारी है जो आपको कभी भी फाइलेरिया से मुक्त नहीं होने देगी यदि आपने इसका सेवन किया। इसके अतिरिक्त कुछ और औषधियां हैं जिनको भी आप नोट कर लो। यह तो मैंने वह बताई जो सर्वाधिक खतरनाक है आपके लिए। इसके अतिरिक्त केला, दही, कच्चा केले की तरकारी या पका हुआ केला, ये दही या दही से बना हुआ कोई भी सामान, फूल गोभी, आलू, जिन सब्जियों को काटने पर लसलसा पदार्थ निकलता हो, जैसे भिंडी है, अरवी है, जिसको घुइयां कहीं बोलते हैं, कहीं अरुई बोलते हैं, जिस सब्जी को काटने पर दूध जैसा पदार्थ निकलता हो, जैसे कटहल है, या और भी कुछ ऐसी सब्जियां हो सकती हैं, कच्चा पपीता है, यह सब भी फाइलेरिया के पेशेंट के लिए या जिनका हाइड्रोसील अंडकोश बढ़ गया है उनके लिए जहर है। यदि आप इनका सेवन करते रहेंगे, इसी अवस्था में भी आपकी चिकित्सा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह हुआ आपका परहेज। यह जितनी चीजें मैंने बताई हैं, जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो जाए तब तक आप इनको छुए भी ना। अब परिवार में कई बार ऐसा होता है कि गोभी बनी और क्या करते हैं कि गोभी में कभी कभी आलू भी डाल लेते हैं। तो कई पेशेंट क्या करते हैं कि गोभी छोड़ दी, आलू आलू निकाल के खा लिए उसमें से। आदरणीय मित्रों, जब संयुक्त रूप से हम कई सब्जियों को एक साथ बनाते हैं तो वह एक दूसरे के तासीर को स्वयं में ऑब्जर्व कर लेती है, वह खतरनाक है। गोभी आपको किसी भी रूप में या गोभी में से निकाल के आप आलू यदि खा ले, बिल्कुल भी नहीं सेवन करना है। दही भी किसी भी रूप में सेवन नहीं करनी है। कई बार रोगी सोचता है कि चलो दही तो नहीं लेनी लेकिन कढ़ी तो खा सकते हैं, नहीं, दही से बना हुआ कोई भी पदार्थ आपको सेवन नहीं करना है। आप यदि अब तक, जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, अब तक यदि आप स्वस्थ नहीं हुए हैं किसी चिकित्सा पद्धति से, तो उस चिकित्सा पद्धति का दोष नहीं है, वह दोष आपका ही है या आपके उस चिकित्सक का है जिसको कि पता नहीं है कि इस रोग को बढ़ाने वाली कौन कौन चीजें हैं और उसने आपको बताई नहीं, या बताई आपने उसको फॉलो नहीं किया। कुल मिला के कोई भी चिकित्सा पद्धति फाइलेरिया जैसी बीमारी को दूर कर सकती है, लेकिन मेरे देखे 10-10, 15-15 वर्षों से फाइलेरिया से लोग ग्रस्त हैं और वह स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। कारण कि वह परहेज नहीं जानते हैं क्या करना है। परहेज बहुत अनिवार्य है। मैंने कहा कि 50% औषधि कार्य करती है, 25% परहेज कार्य करता है और 25% अनुपान, कोई औषधि शहद से लेनी है, कोई दूध से लेनी है, कोई जल से लेनी है, किसी भी
माध्यम से उस औषधि का हमने सेवन करना है, उसको कहते हैं अनुपान। अब आप औषधि नोट कर लें, कागज कलम ले लें। नंबर 1, नित्यानंद रस। नित्यानंद रस, यह एक औषधि हो गई। दूसरी औषधि वृद्धि बाधिका बटी। वृद्धि बाधिका बटी। तीसरी औषधि आरोग्य वर्धनी बटी। चौथी औषधि कांचनार गुग्गुल। कांचनार गुग्गुल, यह आपकी 4 औषधि हो गई। यह टैबलेट फॉर्म में औषधि हो गई। सभी जो बड़ी कंपनियां हैं, बैद्यनाथ, झंडू, ऊजा, धन्वंतरी, इन औषधियों को सभी कंपनियां बनाती हैं। किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर यह औषधियां आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इतना ध्यान रखना है कि जो 4-5 यह कंपनी मैंने बताई है, इनके अतिरिक्त और किसी कंपनी की यह औषधि आपने नहीं लेनी है। धन्वंतरी, बैद्यनाथ, ऊझा और झंडू, व्यास फार्मास्यूटिकल्स, इन कंपनी की मिल जाए तो यह सबसे बेस्ट है। इनमें से किसी भी एक कंपनी की आप ले लें। 5वीं औषधि नोट कर लें, महामंजिष्ठा दी क्वाथ। मंजिष्ठा रिष्ट भी आता है, क्वाथ भी आता है और काढ़ा भी आता है। आपने ध्यान रखें, क्वाथ लेना है। जब आप स्टोर पर जाएंगे तो हो सकता है कोई कंपनी इसको क्वाथ रूप में बनाती है, कोई काढ़ा रूप में बनाती है और कोई इसको आरिष्ट रूप में बनाती है। आपने क्वाथ रूप में लेना है। तो 5वीं औषधि आपने कौन सी लेनी है? मां मंजिष्ठादि क्वाथ। अब यह आपकी 5 औषधि हो गई। सुबह, दोपहर और रात्रि 3 टाइम जो पीछे 4 प्रकार की टैबलेट मैंने आपको बताई है, नित्यानंद रस, आरोग्य वर्धनी बटी, वृद्धि बाधिका बटी और कांचनार गुग्गुल, उन चारों में से 2-2 टैबलेट आपने लेनी है, यानी कि कुल 8 टैबलेट लेनी है। 1 कप ताजा पानी लेना है। ताजा पानी से मतलब है थोड़ा सा गुनगुना पानी, ना ठंडा हो और ना वह गर्म हो। उसमें 4 चम्मच आपने मंजिष्ठादि क्वाथ के डाल लेने हैं। चारों औषधियों में से 2-2 टैबलेट यानी कि 8 टैबलेट फांकनी है और वह पानी पी लेना है। सुबह नाश्ता के बाद, दोपहर में फिर चारों औषधियों में से 2-2 टैबलेट और 1 कप ताजा पानी में 4 चम्मच मंजिष्ठादि क्वाथ। भोजन के बाद फिर ले लेना है। रात्रि में भोजन के बाद फिर ले लेना है। यह आपकी खाने की औषधि हो गई 5। 3 टाइम आपने इनको लेना है। तीनों टाइम आपने नाश्ता भोजन के बाद लेना है। पांचों ही औषधि का किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस इतना होएगा कि थोड़ा सा पेशाब की अधिकता बढ़ेगी। आपको रात्रि में उठ के भी कई बार पेशाब जाना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त कोई और दूसरा आपके शरीर में इनका इफेक्ट नेगेटिव नहीं पड़ेगा। यदि किन्हीं को हाइड्रोसील में प्रॉब्लम है, हाइड्रोसील फूल गए हैं, बढ़ गए हैं, अंडकोश वृद्धि हो गई है, तब भी आप इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं। यदि फाइलेरिया आपको है किसी भी अंग में, तब भी आप इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं। और कभी कभी किन्हीं को हर्निया हो जाता है, आंतें नीचे खसक जाती हैं और वह हाइड्रोसील में नीचे उतर जाती है, वैसी अवस्था में, यानी कि हर्निया की भी यह सर्वोत्तम औषधि है। हर्निया की अवस्था में भी आंत वृद्धि जिसको कहते हैं, आंतें बढ़ जाती हैं और पुरुषों को वह नीचे हाइड्रोसील में उतर जाती है, वैसी अवस्था में भी यह रामबाण की तरह कार्य करती है औषधि। बस इतना ही करना है कि यदि किन्हीं को आंत्र वृद्धि हो गई है, हर्निया हो गया है, तो उनको एक औषधि और सेवन करनी है। वह क्या है? उनको संतरे का 1 कप जूस ले लेना है और उसमें 20 ml कैस्टर ऑयल डाल लेना है और वह 1 दिन बीच करके रात में सोने के समय पीना है, इन औषधियों के अतिरिक्त। बाकी फाइलेरिया वालों को, हाइड्रोसील प्रॉब्लम वालों को, वह ऑरेंज के जूस में कैस्टर ऑयल लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल हर्निया के जो पेशेंट हैं वह यदि लेंगे तो उनकी हर्निया की कितनी भी पुरानी प्रॉब्लम है वह सोल्व हो जाएगी 40-50 दिन में।
फाइलेरिया वाले जो पेशेंट हैं उनको 3 महीने से 6 माह तक यह औषधि सेवन करनी पड़ सकती है। 3 महीने होते होते फाइलेरिया निर्मूल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी यदि असर आपको लगे कि अभी भी थोड़ा सा अंग फूला हुआ है तो 6 माह तक निरंतर इन औषधियों का सेवन करें। अब फाइलेरिया वालों को एक औषधि का सेवन और करना है, वह है तेल। वह तेल क्या है? उसका नाम है सोथ शार्दूल तेल। किसी भी कंपनी का खरीद लें, सोथ शार्दूल तेल। यदि सोथ शार्दूल तेल ना मिले तो सीधा गोपाल तेल ले लें। यदि गोपाल तेल भी ना मिले तो फिर विस्तिंडुक तेल ले लें। इन तीनों में से कोई भी एक तेल ले लें। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आपको सोथ शार्दूल तेल मिल जाए। यदि वह ना मिले तो फिर गोपाल तेल आप खरीद लें, लेकिन कोशिश करें कि वह मिल जाए। यदि ये दोनों ही ना मिले तब आप विस्तिंडुक तेल ले लें। अब इस तेल का क्या करना है? यह तीनों ही तेल थोड़े से जहरीले हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे इसको ना छुएं, और जब भी आप इस तेल की मालिश करें तो अपने हाथ फिर साबुन से अच्छे से धो लें, आंख में हाथ ना लगे। इसकी मालिश कैसे करनी है? जो मित्रों को हाइड्रोसील बढ़ गए हैं वह क्या करें कि पंसारी के यहाँ से एक पान का पत्ता ले आए, उसको थोड़ा सा रोटी बनाने वाले तवे पे हल्का सा गर्म करें। हल्का सा बस गर्म करना है, सूखने नहीं देना है पत्ते को। उस पे वह थोड़ा सा तेल लगाए और उसको हाइड्रोसील में लंगोट के सहारे से बांध दें। जिन मित्र को हर्निया है वह नाभि के नीचे 2-3 पान के पत्ते पे इस तेल को चुपड़ के अपनी नाभि के नीचे उसको चिपका लें और किसी पतले से कपड़े से बांध लें। जिन मित्रों को फाइलेरिया है वह यदि पैर में फाइलेरिया है तो उसको नीचे से ऊपर की ओर ऐसे उस तेल की मसाज करें पूरे पैर में। हाथ में है तो हाथ में और पैर में है तो पैर में। जिस अंग में भी फाइलेरिया है उस अंग के अग्र भाग से पीछे की तरफ ऐसे मालिश करें। ऐसे नहीं करें, हाथ आपका वापस नहीं आना चाहिए। आपका हाथ ऐसे ऐसे, आप एक बार हाथ में तेल लिए उसको ऐसे रगड़े, ऐसे, वहां से हाथ वापस उठ के फिर नीचे आए, यहां से फिर ऐसे रगड़े, फिर ऐसे रगड़े, ऐसे 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 ऐसे। आदरणीय मित्रों, मालिश का जो नियम है वह हृदय जो है वह मालिश का केंद्र होना चाहिए। यदि आप अपने हृदय के ऊपर अपनी गर्दन में मालिश करते हैं तो कभी भी नीचे से ऊपर की ओर नहीं करनी चाहिए, तब आपको ऊपर से नीचे की ओर ऐसे करनी चाहिए। फेस पे भी हमेशा ऐसे करनी चाहिए। जैसे माताएं बहनें क्रीम लगाती हैं, कोई ऑयल लगाती हैं तो उसको वो ऐसे ऐसे मलती हैं, ऐसे नहीं मलना चाहिए। कोई भी क्रीम लगाएं, तेल लगाएं चेहरे पे, यानी कि हृदय से ऊपर कहीं भी, तो उसको हमें हमेशा नीचे की ओर ऐसे ऐसे लगाना चाहिए। ऐसे 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 ऐसे, हाथ ऐसे, कंधे ऐसे नीचे, हृदय से नीचे पूरे शरीर में मालिश, नीचे से ऊपर ऐसे। और कभी भी हाथ वापस नहीं आना चाहिए, हाथ हमेशा उठ के ही फिर वापस जाए। इस प्रकार से यदि फाइलेरिया के पेशेंट और हर्निया के पेशेंट और हाइड्रोसील जिनका बढ़ गया है वह इस औषधि का सेवन करते हैं, अधिक समय तक केवल फाइलेरिया वालों को ही यह औषधि सेवन करनी पड़ेगी। जिनको हाइड्रोसील प्रॉब्लम है वह 30 से 40 दिन में ठीक हो जाएंगे। हर्निया की जिनको प्रॉब्लम है वह भी 30 से 40 दिन में ठीक हो जाएंगे। जिनको फाइलेरिया है उनको 3 से 6 महीने लगेंगे। वह बिल्कुल भी बीच में नागा ना करें औषधि की। 3 से 6 महीने उनको लगने ही लगने हैं, इससे पहले वह स्वस्थ नहीं होंगे। अपने परहेज का ध्यान रखें। जिस अनुपान के साथ औषधि को लेना है उसी अनुपान के साथ लेना है। परहेज का ध्यान रखना है, सही समय पे नियम पूर्वक औषधि लेनी है। 100% आप स्वस्थ हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।